दोस्ती यारी अब खत्म हो। अपने आप को आइसोलेट करो, नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। सबके पास सेम कैपेबिलिटी होता है, सेम टाइम होता है। जो अपना मैक्सिमम कैपेबिलिटी, मैक्सिमम टाइम पीसीएम को देगा, उसकी एफिशिएंसी हाई होगी। तो 12th स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कोई ट्रस्टेड बैच या ट्रस्टेड सेट ऑफ फैकल्टी जिन्होंने पहले रैंक दिए हुए हैं, जिनका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है, जिन्होंने सिलेबस 12th का कराने के बाद 11th रिवाइज किया हो, बहुत अच्छे से टाइम पे सिलेबस कंप्लीट किया हो, जिनके रेगुलर डीपीपी क्लास में मिले हो, ओवरऑल जिसके टीचर्स और बैच दोनों ही डिसिप्लिन्ड हो, टेस्ट टाइम पे हुआ हो, वो एक सेट ऑफ फैकल्टी या टीचर्स फाइंड करो। ठीक है ना, उसको फाइंड करो और सबसे पहले जो बैच आ रहा है ना उसको ज्वाइन करो। अर्ली बैच ज्वाइन कर लो। अर्ली बैच से फायदे क्या होता है, जल्दी ये स्टार्ट करोगे तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, तो 11th रिवाइज करने का टाइम थोड़ा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हो तो अपने टीचर पर आंख बंद करके भरोसा करो, पहले वेरीफाई करो फिर ट्रस्ट करो। पहले वेरीफाई कर लो कि हाँ भाई इनसे हमें पढ़ना है, समझ आता है, चीजें हमें कंटिन्यू करनी है, फिर आंख बंद करके वो तुम्हें जो बोल रहा है उसको फॉलो करो। ठीक है ना। अब 12th में जाने से पहले बेटा 5 चैप्टर होते हैं 11th क्लास के जो आपको बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए। अभी भी 2 महीने का, आपको 1.5 महीने का टाइम है। उस 1.5 से 2 महीने में 11th क्लास के 5 चैप्टर आप YouTube के उम्मीद सीरीज के वन शॉट से कर लो, या नहीं तो आप बैच में जो लॉन्ग लेक्चर कराया उससे कर लो। क्या डिटेल में डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, इंटीग्रेशन कर लो, ग्राफिकल एनालिसिस ज्योमेट्री कर लो, कंप्लीट वेक्टर पूरा पढ़ो और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। ये वाली जो चीज है ना, या जीपी सीरीज में एक और बोल देता हूं, इन सबको 2 पार्ट में बोल सकता हूं मैं कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, कंप्लीट वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री और जीपी सीरीज बिफोर बैच कंप्लीट कर लो। कंप्लीट इट बिफोर बैच स्टार्टेड। कंप्लीट इट बिफोर बैच स्टार्टेड। सर हमको तो आता है फिर भी रिवाइज कर ले, हमको तो आता है फिर भी रिवाइज कर ले। सर यही तो कमजोर है। 1 महीने टाइम लगा, 1 महीने बेटा टाइम लगा, 1 महीने शिद्दत से इसको पढ़ और इस तरीके से पढ़ कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तुम्हें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर का एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री, जीपी सीरीज का एप्लीकेशन हो तो आंख बंद करके तू ये परफॉर्म कर पाए, आंख बंद करके ये काम तुम कर पाओ। मतलब इतने कॉन्फिडेंस। अगर फिजिक्स के किसी चैप्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा होना चाहिए, सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो इसी चैप्टर से होना चाहिए, तो ये आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ग्रेविटेशन आप पहले कर लीजिए, लॉज ऑफ मोशन में बेसिक एफबीडी वगैरह अब ये 2 वन शॉट सीरीज से या अपने क्लास से पूरा नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म 10th क्लास में जो आपने किया था ना वो एक बार पढ़ लेना। ये मैं फिजिक्स की बातें बोल रहा हूं, फिजिक्स की बातें बोल रहा हूं। सबसे पहले अर्ली बैच ज्वाइन कर लो। बैच ज्वाइन करने के बाद तो थोड़ा सा डेल्टा टी बचा है, उसमें बेसिक मैथ और कंप्लीट वेक्टर, एक सवाल जो आपके क्लास में कराया गया है, एक सवाल जो आपके क्लास में कराया गया सारा कर लो। ग्रेविटेशन जो एक चीज आपके क्लास में कराया गया सारा कर लो, नहीं तो कोई भी यूट्यूब सीरीज से कर लो, तुम अलग सर से कर लो, उम्मीद 1 से कर लो, उम्मीद 2 से कर लो, उम्मीद 3 से कर लो, अपने बैच से कर लो, कहीं से कर लो, लेकिन पूरी बेसिक मैथ और वेक्टर कर लो। उसके बाद ग्रेविटेशन कर लो, लॉस ऑफ मोशन एक सवाल लगा लो। 10th क्लास सुन में क्या करो, 10th क्लास में जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म था वो कर लो। ठीक है, 10th क्लास है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कर लिया, इतना आप कर लेते हैं। जब बैच स्टार्ट होता है, कीप योरसेल्फ इन आइसोलेशन। बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, दोस्ती यारी अब खत्म हो। अपने आप को आइसोलेट करो, नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। सबके पास सेम कैपेबिलिटी होता है, सेम टाइम होता है। जो अपना मैक्सिमम कैपेबिलिटी, मैक्सिमम टाइम पीसीएम को देगा, उसकी एफिशिएंसी हाई होगी। ये आप जब तक नहीं करेंगे, जब तक आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, घर वाले से आइसोलेशन में जाओ, घर वाले काम कराते हैं, उनसे रिश्ता नाता तोड़ दो, बोलो कि मम्मी पापा, भाई बहन, मम्मा मौसी, कि आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। ना तो मैं घर का कोई काम करूंगा, ना तो मैं दोस्त के साथ पार्टी करने जाऊंगा, ना मंदिर में जाऊंगा, ना मन्नी बुआ के शादी में जाऊंगा, ना